बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक धोबी अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। गोपाल साधारण मगर ईमानदार इंसान था। रोज नदी किनारे जाकर लोगों के कपड़े धोता और गांव वालों की सेवा करता। उसकी पत्नी गंगा भी बहुत मेहनती और समझदार थी। वह गोपाल के काम में हाथ बटाती और घर की देखभाल करती। गोपाल और गंगा का सपना था कि उनका खुद का एक बड़ा धोबी घाट हो, जहां वे आराम से कपड़े धो सकें, सुखा सकें और बाकी धोबियों को भी काम दे सकें। लेकिन गरीबी के कारण वे सिर्फ सपने ही देख पाते थे। एक दिन गंगा ने गोपाल से कहा, सुनिए जी, हम दोनों इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं पर आज तक कुछ बचा नहीं पाए। अब हमें समझदारी से पैसे जोड़ने होंगे। गोपाल ने सिर हिलाया। तुम ठीक कहती हो गंगा, अब हमें कोई योजना बनानी चाहिए। कुछ ही समय बाद एक अमीर सेठ के यहाँ से कपड़े धोने आए। कपड़ों के बीच में गलती से एक छोटा सुनहरा सिक्कों से भरा थैला भी आ गया। गोपाल को जैसे ही थैला मिला, उसने तुरंत गंगा को दिखाया। गंगा बोली, ये तो बहुत कीमती चीज लग रही है, लेकिन हमें इसे वापस कर देना चाहिए। अगले ही दिन गोपाल सेठ के घर गया और थैला लौट आया। सेठ को आश्चर्य हुआ क्योंकि किसी को इस थैले के बारे में पता भी नहीं था। सेठ बहुत खुश हुआ और बोला, तुम जैसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। ये 500 रुपये ले लो इनाम के रूप में। गोपाल ने विनम्रता से इनकार किया। सेठ जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं मेहनत से कमाने में यकीन रखता हूँ। सेठ ने जबरन कुछ पैसे गोपाल को दे दिए और कहा, अगर कभी कोई जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आना। अब गंगा ने उन पैसों से एक योजना बनाई। पुराने कपड़े इकट्ठा करना, उन्हें धोकर सिलवाना और सस्ते दामों में गरीबों को बेचना। यह विचार बहुत सफल हुआ। धीरे धीरे गंगा और गोपाल की आमदनी बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में उन्होंने गांव के बाहर एक छोटा धोबी घाट बना लिया। अब वे सिर्फ कपड़े धोते ही नहीं थे, बल्कि गांव की गरीब महिलाओं को भी रोजगार देने लगे। धोबी और धोबन की मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से उन्होंने सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बदला, बल्कि कई और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाया। गंगा की सूझबूझ और गोपाल की ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। एक दिन गांव के मुखिया ने उन्हें सम्मानित किया और कहा, आज के समय में जब लोग धोखा और लालच में जीते हैं, वहाँ गोपाल और गंगा जैसे लोग समाज की असली संपत्ति हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और समझदारी से जीवन में किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। जब पति पत्नी मिलकर सोचें और काम करें, तो हर सपना साकार हो सकता है। क्रेडिट्स, कहानी लेखन और स्वर आपकी आवाज में।